रात सिर्फ आराम का समय नहीं है। रात वह दरवाजा है जहां आपकी बाहरी दुनिया सो जाती है और आपकी असली दुनिया जाग जाती है। दिन भर जो आप देखते हैं, सोचते हैं, झेलते हैं, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली वह है जो आप सोने से ठीक पहले महसूस करते हैं, क्योंकि उसी क्षण आपका सचेत मन धीमा होने लगता है और अवचेतन मन खुल जाता है, और अवचेतन ही आपकी किस्मत लिखता है। लोग समझते हैं कि भाग्य बाहर बनता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य हर रात चुपचाप लिखा जाता है। जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, आंखें बंद होती हैं, शरीर ढीला होता है और चेतना अल्फा से थीटा अवस्था में उतरती है। वही थीटा अवस्था वह पुल है जहां कल्पना और वास्तविकता के बीच की दीवार गिर जाती है। अवचेतन मन असली और काल्पनिक में फर्क नहीं करता। वह सिर्फ भावना को रिकॉर्ड करता है, और जो भावना सबसे गहरी होती है वही आपकी आने वाली परिस्थितियों का बीज बन जाती है। अगर आप चिंता लेकर सोते हैं तो अवचेतन उसे सच मान लेता है, और अगले दिन आपकी दुनिया वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगती है। अगर आप कमी की भावना लेकर सोते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम स्कैर्सिटी को नॉर्मल मान लेता है। लेकिन अगर आप शांति, संतोष और पूर्णता की भावना लेकर सोते हैं तो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता उसी दिशा में मुड़ने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा प्रयास के भी अवसरों से घिरे रहते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन हर रात अबंडेंस को सामान्य बना चुका होता है। अब समझिए असली रहस्य। दिन में आप एफर्मेशंस बोलते हैं, विजन बोर्ड देखते हैं, लेकिन सचेत मन बीच में तर्क करता रहता है। यह कैसे होगा, कब होगा, सच में होगा भी या नहीं। और यही डाउट ऊर्जा को तोड़ देता है। लेकिन रात में जब शरीर ढीला होता है और विचार धीमे होते हैं, तब डाउट कमजोर हो जाता है, और उसी क्षण अगर आप सही बीज बो दें तो वह सीधे अवचेतन में चला जाता है। अब सवाल है, सही बीज क्या है? सही बीज शब्द नहीं है, सही बीज भावना है। क्योंकि अवचेतन भाषा नहीं समझता, वह कंपन समझता है। इसलिए सोने से पहले की प्रक्रिया शब्दों का खेल नहीं, भावनाओं का निर्माण है। पहले शरीर को ढीला करना जरूरी है, क्योंकि तनावग्रस्त शरीर में अवचेतन खुलता नहीं। धीरे धीरे गहरी सांस लें, लंबी सांस अंदर, धीरे छोड़ें। महसूस करें कि आपका शरीर बिस्तर में डूब रहा है। अब कल्पना कीजिए कि दिन की सारी घटनाएं आपसे दूर जा रही हैं, जैसे कोई फिल्म खत्म हो गई हो। अब अपने भीतर एक खाली स्थान बनाइए और उस खालीपन में एक छोटी सी अनुभूति जगाइए कि सब ठीक है, अभी सब ठीक है। भले बैंक बैलेंस न बदला हो, भले परिस्थितियां वही हों, लेकिन इस क्षण सब ठीक है। इस सब ठीक है कि भावना को पकड़िए। यही बीज है। अब कल्पना कीजिए कि आप वही व्यक्ति हैं जो आप बनना चाहते हैं, लेकिन कहानी मत बनाइए, बस अनुभव कीजिए। जैसे कंधों पर कोई बोझ नहीं, जैसे भविष्य सुरक्षित है, जैसे पैसा दुश्मन नहीं, सहयोगी है, जैसे रिश्तों में संघर्ष नहीं, सहजता है। यह अनुभव 3 से 5 मिनट ही काफी है, लेकिन शर्त है कि वह सच्चा लगे। जब तक भावना सच्ची नहीं लगेगी, अवचेतन उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए शुरुआत में छोटा लक्ष्य चुनें। पूरी करोड़ों की कल्पना मत कीजिए। पहले स्थिरता महसूस कीजिए, फिर आत्मविश्वास, फिर धीरे धीरे विस्तार। अब समझिए कि बचपन की कई रिकॉर्डिंग्स अभी भी आपके अवचेतन में चल रही हैं। पैसा मुश्किल है, सफलता हमारे बस की बात नहीं, जीवन संघर्ष है। ये वाक्य आपके नहीं थे, लेकिन बार बार सुनते सुनते आपकी पहचान बन गए। और हर रात जब आप सोते हैं, ये रिकॉर्डिंग दोहराई जाती है। इसलिए रीप्रोग्रामिंग का पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी सोने से पहले कोई नकारात्मक विचार आए, उसे दबाइए मत, उसे देखिए और धीरे से कहिए, यह पुराना प्रोग्राम है, मैं नया चुनता हूं। इतना कहना ही शक्ति बदल देता है। अब एक और गहरा स्तर, आइडेंटिटी। मैनिफेस्टेशन इच्छा से नहीं, पहचान से होती है। अगर भीतर आप खुद को संघर्षशील मानते हैं तो हर सफलता भी संघर्ष से ही आएगी। लेकिन अगर आप खुद को समर्थ और सुरक्षित मानते हैं तो अवसर सहज आने लगते हैं। इसलिए सोते समय खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? और फिर धीरे से उत्तर दीजिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, मैं योग्य हूं। यह 3 वाक्य आपकी पहचान बदलने की जड़ है। इन्हें मैकेनिकल तरीके से नहीं,
भावना से कहिए, जैसे कोई सच्चाई स्वीकार कर रहे हों। अब समझिए थीटा स्टेट का विज्ञान। जब आप नींद में जाते हैं, आपका मस्तिष्क धीमी तरंगों में प्रवेश करता है। यही अवस्था हिप्नोसिस जैसी होती है। इसी अवस्था में बचपन की यादें गहराई से अंकित हुई थीं। इसलिए रात को वही अवस्था दोबारा मिलती है। और यह अवसर है खुद को नया लिखने का। अगर आप हर रात 21 दिन तक वही नई भावना लेकर सोते हैं, तो न्यूरल पाथवेज बदलने लगते हैं। आपका दिमाग नई संभावना को सामान्य मानने लगता है, और जब दिमाग उसे सामान्य मान लेता है, तो व्यवहार बदल जाता है, और व्यवहार बदलते ही परिणाम बदल जाते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गुप्त मनोवैज्ञानिक आधार है। यह जादू नहीं, यह आइडेंटिटी अलाइनमेंट है। अब एक एडवांस्ड अभ्यास। सोने से पहले अपने भविष्य के स्वरूप से मिलिए। कल्पना कीजिए कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपके सामने खड़ा है, शांत, स्थिर, सफल, और वह आपको सिर्फ एक बात कह रहा है, रिलैक्स, सब हो चुका है। इस वाक्य को महसूस कीजिए, जैसे भविष्य आपको आश्वस्त कर रहा है। यह विश्वास नर्वस सिस्टम को शांत करता है, और जब नर्वस सिस्टम शांत होता है, तब अट्रैक्शन एफर्टलेस हो जाता है। याद रखिए, यूनिवर्स भागते हुए व्यक्ति को नहीं, स्थिर व्यक्ति को सहयोग देता है। अब अंतिम स्तर, समर्पण। सोने से पहले आखिरी विचार यही हो, मैंने आज जो बोया है वह सही समय पर फलेगा, मुझे पीछा नहीं करना। और फिर नींद को आने दें, क्योंकि नींद ही वह रहस्यमयी प्रयोगशाला है जहां आपकी चेतना नई कहानी लिखती है। सुबह उठते ही पहले 30 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुरंत फोन मत उठाइए, बस आंखें बंद रखकर वही भावना दोहराइए, सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूं, मैं योग्य हूं। इससे रात का बीज सुबह की चेतना में जुड़ जाता है, और यही निरंतरता ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि परिस्थितियां अचानक नहीं, स्वाभाविक रूप से बदल रही हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्ते साफ कर रही हो। लेकिन वह अदृश्य शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर का बदला हुआ अवचेतन है। और जब अवचेतन बदलता है, तो भाग्य बदलना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अगली बार जब आप बिस्तर पर जाएं, याद रखिए, आप सोने नहीं जा रहे, आप अपनी किस्मत लिखने जा रहे हैं।